हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम गामा फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गामा फलन। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आज की क्लास में हम गामा फलन की शुरुआत गामा फलन की परिभाषा से करते हैं। स्टार्ट करते हैं। गामा फलन। सबसे पहले हम गामा फलन की परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। n इज ग्रेटर देन 0 के लिए गामा फलन को गामा n से निरूपित करते हैं। n इज ग्रेटर देन 0 के लिए गामा फलन को गामा n से निरूपित करते हैं तथा यह निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। यह निम्न अनंत समाकल द्वारा परिभाषित होता है। देखो क्या है गामा फलन की परिभाषा। इस परिभाषा के अनुसार गामा n इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e to the power माइनस x to the power n माइनस 1 dx। यहाँ n 0 से बड़ी कोई धनात्मक राशि होती है। ध्यान रहे स्टूडेंट, गामा फलन ऋणात्मक राशियों के लिए परिभाषित नहीं होता है। गामा फलन जो है वह n इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए परिभाषित नहीं होता है। सिर्फ n के धनात्मक मानों के लिए ही गामा फलन परिभाषित होता है। मतलब हम केवल धनात्मक मानों की गामा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ऋणात्मक या 0 की गामा वैल्यू प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह है गामा फलन की परिभाषा। इस परिभाषा के साथ आप लोगों को कुछ गामा फलन के सूत्र भी याद रखना होगा। फर्स्ट फॉर्मूला है गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू होता है n गामा n। इसको फैक्टोरियल के रूप में फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। गामा n को फैक्टोरियल में हम फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान रहे स्टूडेंट, जितनी गामा वैल्यू होती है उससे एक कम फैक्टोरियल वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये है कि हम गामा 6 को फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। गामा 6 इक्वल टू फैक्टोरियल 5। गामा 2 को फैक्टोरियल में 1 लिखेंगे, गामा 5 फैक्टोरियल 4। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वैल्यू गामा की होती है उससे एक कम वैल्यू फैक्टोरियल में होती है उसकी। जैसे गामा n प्लस 1 को फैक्टोरियल में n लिख सकते हैं, वैसे ही गामा 6 को फैक्टोरियल में 5 लिखा जा सकता है। गामा 2 को फैक्टोरियल में 1। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसके बाद हम इन्हीं फॉर्मूला पे डिपेंड, गामा फलन की इस परिभाषा पे और इन फॉर्मूलाज पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसको लिख सको, नोट कर सको। अब हम गामा फलन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/5 होल टू द पावर n माइनस 1 dy होता है। ये फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, गामा n इक्वल्स टू
k to the power n integration 0 to infinite e to the power minus kx x to the power n minus 1 dx. Third question, gamma n plus 1 equals to integration 0 to infinite e to the power minus y to the power n 1 upon n dy. ये 3 क्वेश्चन हमें प्रूव करके दिखाना है, मतलब हमें प्रूव करके दिखाना है कि गामा फलन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम गामा फलन की परिभाषा का यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं प्रूफ फर्स्ट या फिर सॉल्व फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गामा फलन की परिभाषा यूज करेंगे। गामा फलन की परिभाषा से, तो क्या है गामा फलन की परिभाषा? गामा फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग गामा n की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx होती है। इसी का यूज करके हमें ये प्रूव करना है। हमें ये भी प्रूव करना है कि गामा n का एक दूसरा रूप ये भी होता है। इसे हम समीकरण 1 दे रहे हैं और प्रतिस्थापन के द्वारा इसे प्रूव करेंगे हम। यहाँ हम मान लेते हैं, माना x इक्वल्स टू log 1 अपॉन y, x इक्वल टू log 1 अपॉन y, देन e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन y होगा। यहाँ से हम y की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन e टू द पावर x, या फिर इसको हम y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x भी लिख सकते हैं। और dy का मान निकालते हैं, इनका अवकलन कर देते हैं। y का अवकलन dy, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x और x का फिर से dx, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x dx होगा। इसके बाद लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि इन सभी मानों को हमें समाकलन में रखने वाले हैं, जिससे x का यह समाकलन y में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो लिमिट लिखी है इस इंटीग्रेशन की, ये x की लिमिट है। जब समाकलन y में कन्वर्ट होगा तो हमें y की लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो हम x की इस लिमिट को y की लिमिट में चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे जब x टेंड्स टू 0 तब y टेंड्स, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ हम जब x के जगह 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू होगी 1 अपॉन e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 मतलब 1 अपॉन 1 होगी। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट तब क्या होगा? देखो, जब यहाँ x के जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये y इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट। ये e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू 1 अपॉन इनफाइनाइट जो कि 0 होता है, तो y की लिमिट होगी 0। ये y की लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इन सभी मानों को लेकर हम समीकरण 1 में चलते हैं और इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में इन मानों को रखने से हमें गामा n का नया मान प्राप्त होगा। समाकलन की लिमिट 1 से 0 रहेगी और समाकलन में रहेगा e टू द पावर माइनस, अच्छा देखो यहाँ पर e टू द पावर माइनस x को हम y लिखेंगे क्योंकि e टू द पावर माइनस x की वैल्यू y है, तो यहाँ e टू द पावर माइनस x के जगह y लिख देते हैं। और x के जगह x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखा था, x की वैल्यू कितनी है? log 1 अपॉन y, और x की घात में कितना है? n माइनस 1। x के जगह x का मान रख दिया ये, अब इसकी घात में n माइनस 1 लिखेंगे। साथ में dx का मान लिखते हैं। देखो dx का मान क्या है अपने पास? अच्छा, यहाँ पर हमें dx का मान निकालना था, हमने dy का मान निकाल लिया। यहाँ से हम dx का मान निकालते हैं। हमें dx का मान निकालना था, हमने dy का मान निकाल लिए। देखो dx का मान यहाँ से निकालेंगे,
यहाँ से dx का मान मतलब x का अवकलन dx log 1/y का अवकलन 1/1/y और 1/y का फिर से -1/y² और y का dy होगा। इस प्रकार से dx का मान देखो कितना प्राप्त होगा हमें, ये -1/y dy प्राप्त होगा। ये होगा dx का मान। इसका अवकलन किया log 1/y का अवकलन 1/1/y और 1/y का फिर से होगा -1/y² और y का फिर से dy। इस प्रकार से हमें dx का मान यहाँ पर इतना प्राप्त होगा। हम यहाँ dx के जगह dx का भी मान रख देते हैं। dx का मान कितना लिखेंगे, -1/y और साथ में dy। इस प्रकार हमें गामा n का मान देखो क्या मिलेगा। इस माइनस को हमने समाकलन से बाहर लिख दिया। समाकलन की लिमिट 1 से 0। अब y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, log 1/y की घात n-1 और ये dy बचेगा। अच्छा देखो, हम इस समाकलन की लिमिट को चेंज करते हैं। 1 to 0 को जब हम 0 to 1 में कन्वर्ट करेंगे तो इस समाकलन का चिन्ह भी चेंज होगा। समाकलन की लिमिट को बदलने पर समाकलन का चिन्ह भी बदल जाता है। इस समाकलन का चिन्ह अभी माइनस है, जब लिमिट को चेंज कर देंगे आपस में तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमें गामा n का मान मिलेगा 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1/y होल टू द पावर n-1 dy। यही प्रूफ करना था हमें, जो प्रूफ हो चुका। तो स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये वाला। इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम गामा फलन की परिभाषा लगाएंगे। यहाँ हम फिर से गामा फलन की परिभाषा यूज करने वाले हैं। यहाँ लिखते हैं गामा फलन की परिभाषा से क्या होती है। गामा फलन की परिभाषा, गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power -x to the power n-1 dx। अब हम इस समाकलन को इस रूप में चेंज करने के लिए x के स्थान पर kx रखते हैं। x के स्थान पर kx रखने पर ऐसा करने से देखो हमें गामा n का नया मान क्या प्राप्त होगा। गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power माइनस और x के स्थान पे क्या रखना है हमें, kx। तो यहाँ पर इस x के स्थान पे kx रखेंगे इंटू x टू द पावर n-1 है, हम x के स्थान पे kx रखेंगे तो ये होगा kx टू द पावर n-1। साथ में यहाँ से dx का मान लिखते हैं। dx का मान होगा k dx, क्योंकि हम x इक्वल्स टू kx लिख रहे हैं तो dx इक्वल्स टू होगा k dx। तो यहाँ पर हम dx इक्वल टू k dx लिखेंगे, dx के जगह k dx। x का अवकलन dx, लेकिन हम x को kx से चेंज कर रहे हैं तो dx को k dx से चेंज करना होगा। x का अवकलन dx होता है तो kx का अवकलन k dx। यहाँ पर इसमें x का अवकलन लिखा गया था, हम x को kx से चेंज कर रहे हैं इसलिए kx का अवकलन लिखेंगे, kx का अवकलन k dx। इसे आगे बढ़ाते हैं। गामा n इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 0 to infinite e to the power -kx। यहाँ इसको लिखेंगे हम k to the power n-1 x to the power n-1, साथ में ये k dx। k की टोटल पावर हम समाकलन से बाहर लिख देते हैं। आधार समान हो तो घातों का योग होता है,
देखो गुना करते समय जब इनकी घातों का योग करेंगे हम k की घातों का योग, तो k की टोटल घात कितनी होगी, k की घात n-1 प्लस 1, टोटल k की घात n होगी। उसको हमने समाकलन से बाहर लिख दिए k की घात को। अब बचा क्या समाकलन के अंदर, यहाँ e टू द पावर माइनस kx बचेगा और यहाँ x टू द पावर n-1 बचेगा, साथ में ये dx। और यही हमें प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, नोट कर लेना इसको। सो स्टूडेंट, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी हम फिर से गामा फलन की परिभाषा यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे गामा फलन की परिभाषा से, गामा फलन की परिभाषा लिखते हैं। गामा फलन की परिभाषा के अनुसार गामा n का मान इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n-1 dx होता है। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन के द्वारा इस समाकलन को इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x टू द पावर n इक्वल्स टू y, तब x इक्वल्स टू y टू द पावर 1/n प्राप्त होगा हमें। और यहां से जब हम dx का मान प्राप्त करेंगे तो dx इक्वल्स टू होगा 1/n y टू द पावर 1/n-1। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, मतलब इन मानों को यहाँ रखते हैं। लेकिन इन मानों को यहाँ रखने से पहले हम x के लिमिट को y की लिमिट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब पूरा समाकलन x का पूरा समाकलन y में चेंज हो जाएगा तो x की लिमिट भी y में चेंज होगी। तो यहाँ पर देखो कैसे चेंज करेंगे, जब x टेंड्स टू 0, लोअर लिमिट चेंज कर रहे हैं, जब x की लोअर लिमिट 0 है, मतलब x का मान 0 है, तब y का मान यहाँ से 0 प्राप्त होगा, y टेंड्स टू 0। जब x का मान 0 हो तो y का भी मान 0 होगा। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट तब y टेंड्स टू भी इनफाइनाइट। जब x का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो y का मान इनफाइनाइट टू द पावर n इनफाइनाइट, y का मान इनफाइनाइट होगा। इन सभी मानों को लेकर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम गामा n का मान लिखते हैं, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर माइनस x को इस प्रकार से लिखेंगे, e टू द पावर ये माइनस और x के जगह y टू द पावर 1/n लिखेंगे, x का मान y टू द पावर 1/n। फिर से हम x का मान लिख रहे हैं, x का मान y टू द पावर 1/n और उसके भी पावर में लिखते हैं n-1। साथ में dx का मान लिखते हैं, dx का मान है 1/n, y टू द पावर 1/n-1 और साथ में यहाँ dy भी रहेगा, dy, y का फिर से अवकलन dy। इसे आगे बढ़ाते हैं, गामा n इक्वल्स टू, इस 1/n को हम समाकलन से बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1/n। और यहाँ देखो कितना होगा, घातों पे घात तो घातों का गुना होता है। जब 1/n का n-1 के साथ गुना करेंगे तो हमें 1 माइनस 1/n प्राप्त होगा। और यहाँ y की घात 1/n-1 है ये, और साथ में ये dy है, इसको भी लिख देते हैं। इस प्रकार यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये जो n है, इस n को पहले पक्ष में लेके आते हैं। जब हम n को फर्स्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ ये n गामा n होगा और ये इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1/n। अच्छा, देखो आधार समान हो तो गुना करते समय घातों का योग होता है। जब हम यहाँ y की घातों का योग करेंगे तो y की घात 0 मिलेगा हमें, ये +1 से -1 कैंसिल होगा, -1/n से +1/n कैंसिल होगा, तो ये y की घात 0 होगा और y की घात 0 मतलब 1 और 1 × dy होगा।
परंतु हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गामा n+1 का मान n गामा n होता है। गामा n+1 का मान n गामा n होता है और n गामा n का मान कितना लाए हैं हमने, n गामा n का मान इतना है, तो n गामा n इक्वल्स टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus y to the power 1/n dy। और इस प्रकार से जो हमें प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके, ये भी प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग नोट कर सको। इसके बाद आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।